आचार्य की ये बातें जो सुनने में तो कड़वी लगेगी, लेकिन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती है। तो चलिए जानते हैं चाणक्य नीति की उन 5 बातों के बारे में जिसे अपनाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 1, मूर्खों से विवाद कभी ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो अपने हित और अहित का ज्ञान नहीं रखता है। वह अक्सर बिना सोचे समझे काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते। साथ ही मूर्खों के साथ हुए विवाद के बाद मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। मूर्खों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप चुप रहें, उनके सामने कोई भी वाद विवाद ना करें। यदि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो मूर्खों से बात या विवाद करके हमें वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मूर्खों के साथ बात करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2, आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी बताने से हम दूसरों के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकते हैं। जो लोग हमारी कमजोरियों को जानते हैं वे उनका फायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे अंदर की कमजोरियों को हमें छुपा कर रखना चाहिए। यदि हम अपनी कमजोरी को किसी दूसरे से बताते हैं तो हमारी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। लोग हमारी कमजोरियों को देखकर हमें कमजोर और अक्षम समझ सकते हैं। जब हम दूसरों को अपनी कमजोरियों के बारे में बताते हैं तो हम खुद को कमतर मानने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम कुछ रिश्ते जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं और कुछ जन्म के बाद हम खुद बनाते हैं। हमारे नए रिश्तों में चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम या विश्वास क्यों ना हो, फिर भी हमें अपनी कमजोरियों को किसी को नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बताया है कि अपनी कमजोरियों को अपनी पत्नी से भी छिपाकर रखनी चाहिए। जैसे ही आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाती है तो वह उसका हमेशा फायदा उठाता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि खुद के आत्मसम्मान के लिए आप अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं। नंबर 3, धन को सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें हमारे कमाए हुए धन को बहुत सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि धन ही है जो हमारे जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार करता है। जब हम धन को सोच समझकर खर्च करते हैं तो हम उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। हम अपने भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। इससे हम बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। आजकल के समय में धन है तभी हमारी इज्जत है। जिसके पास धन नहीं है, लोग उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप धन की बचत करें। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना बचाते हैं। धन का दुरुपयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खून पसीना लगाकर पैसे धन कमाते हैं और पल भर में उसे खर्च कर देते हैं। अगर पैसे को बेवजह ऐसे ही खर्च करना है तो आपकी ऐसी मेहनत का क्या फायदा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुबेर भी बिना किसी कारण के पैसा खर्च करेगा तो वह भी एक दिन कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन को कमाने में जितना जतन करते हैं उतना ही उसे बचाने में भी करें। नंबर 4, बात ना सुने, उस पर विश्वास ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति की बातों पर विश्वास तभी करना चाहिए जब हम उन्हें पूरी तरह से समझ लें, क्योंकि अक्सर लोग झूठ बोलते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत जानकारी फैलाते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं तो हम धोखा खा सकते हैं या नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमें कोई बात बताता है तो हमें उस बात पर गौर से ध्यान देना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस व्यक्ति की बातों पर भी विचार करना चाहिए। यदि हमें लगता है कि वह व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है या हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बैठे होने के बाद भी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, या फिर आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपकी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो उस पर कभी भी विश्वास ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को बताई गई आपकी निजी बातें कब सार्वजनिक हो जाएंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा और फिर बाद में आपको पछतावा होगा। नंबर 5, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लगाव ही हमारे दुख और पीड़ा का कारण बनता है। लगाव का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति बहुत अधिक जुनून या प्रेम। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो हम उस चीज के खोने के डर हमेशा बना राहत है, यही डर हमारे दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक प्रेम करने लग जाते हैं तो हम उस व्यक्ति के खोने के डर से ग्रस्त हो सकते हैं। यह डर हमें चिंता, डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आपको खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। उनका कहना है कि यह करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से कोई अपेक्षा ना रखें और लगाव से दूर रहे तो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। किसी से प्रेम या फिर लगाव होने पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और यह जानते हुए भी कि यह गलत है, फिर भी आप गलत चुनाव कर लेते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अगर खुश रहना है तो हमें लगाव से दूर ही रहना चाहिए। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।